नमस्कार दोस्तों। हम सब अपने सपनों को सच करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम बड़े बड़े कदम उठाते हैं ताकि हमारी इच्छाएं यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरी कर दे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो मैनिफेस्टेशन का रास्ता है वो सीधा साधा क्यों नहीं होता? ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमें डायरेक्ट नहीं बल्कि थोड़े थोड़े स्टेप्स से आगे बढ़ाता है। ये स्टेप्स हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए होते हैं, ताकि जब बड़ा अवसर आए तो हम तैयार रहें। इन स्टेप्स को हम यूनिवर्स का टेस्ट समझ सकते हैं, जैसे वो चेक कर रहा हो कि क्या आप सच में अपने सपनों के लिए तैयार हैं। ये सच है कि जब हम इन टेस्ट्स को पार कर लेते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए सारी खिड़कियां खोल देता है। अपने सपनों को हकीकत में बदलना एक जबरदस्त एडवेंचर है। ऐसा लगता है कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं, लेकिन इस रास्ते में मुश्किलें भी आती हैं। यहाँ दो बड़े सवाल सामने आते हैं। हमारी मैनिफेस्टेशन को कौन सी चीज जिंदा रखती है और 99% लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन के सफर में शुरुआत में सभी लड़खड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें सफलता नहीं मिलती। जैसे जैसे वो अपने विचारों को अपनी मैनिफेस्टेशन से अलाइन करना सीखते हैं, उनका सामना बहुत सी चुनौतियों और अवसरों से होता है, जिससे वो धीरे धीरे सीखते हैं यूनिवर्स का टेस्ट पास करना। इसमें कई बार पॉजिटिव रिजल्ट्स की बजाय चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं उसका उल्टा हो रहा है। ये काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है। जैसे हम पॉजिटिविटी, पैसा, नए मौके और अच्छे कनेक्शंस चाहते हैं, लेकिन रास्ता अचानक टेढ़ा हो जाता है। जिंदगी के इस मोड़ पर कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारी सोच के विपरीत लगती हैं। पैसों के प्रति हमारी स्थिति खराब हो सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा लगता है कि न जाने कि क्या हो रहा है। बशर्ते इन सब के बीच हमें अपने सपनों पर टिके रहना पड़ता है, भले ही लगे कि सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों न लग रहा हो। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का विचार, मैनिफेस्टेशन का विचार काफी रहस्यमयी है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी इच्छाएं हकीकत में उभर जाती हैं, लेकिन जब स्थिति हमारी इच्छाओं के विपरीत होती है तब यह एक भ्रमित करने वाला रहस्य बन जाता है। उदाहरण के लिए, हम अपने लक्ष्य चुनते हैं, सकारात्मक धन, नए अवसर और प्रेरणादायक रिश्ते, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये नियम हमारे लिए उल्टा काम कर रहा है। जीवन के इस जटिल जाल में हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में उलझा हुआ पाते हैं जहां सब कुछ हमारी मंशा के विपरीत लगता है। इस दिलचस्प स्थिति के बीच हमें अपनी आकांक्षाओं पर दृढ़ रहना चाहिए, भले ही हम सोचते हों कि हमारा जीवन इतनी विपरीत दिशा में क्यों चला गया है। अगर आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं लेकिन आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो आप इसे अस्थायी समस्या मानकर सकारात्मक समाधान ढूंढते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी वाइब्रेशन लो है, डर या निराशा से भरी, तो यह समस्या आपको और परेशान कर सकती है। इसके अलावा हाई वाइब्रेशंस हमें अपने सपनों के साथ जोड़ते हैं। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंदर से अमीर सोच अपनानी पड़ती है, डर छोड़कर प्रचुरता की भावना लानी पड़ती है। अंततः यही वाइब्रेशंस ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि हम तैयार हैं। हमारी वाइब्रेशन यानी ऊर्जा का स्तर ब्रह्मांड के टेस्ट को पार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मांड के टेस्ट वो चुनौतियां हैं जो हमें अपने सपनों के लिए तैयार करती हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड आपसे टेस्ट कैसे लेता है, इसका जवाब मैं नहीं बल्कि आपके जीवन में मिलने वाले मौके और चुनौतियां आपको देंगी। इस टेस्ट में आपको पेन और पेपर का नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ, धैर्य और सकारात्मक विचारों की शक्ति का इस्तेमाल करना है। पूरे आत्मविश्वास से आपको ब्रह्मांड के साथ काम करना है और ऐसा करने पर आप बन जाते हैं अपनी किस्मत के सह निर्माता। आप रचते हैं अपने भविष्य की सफलता और आपको मिलती है वो मनचाही जिंदगी जिसकी आप न केवल कल्पना करते हैं बल्कि अपनी वाइब्रेशंस के जरिए ब्रह्मांड तक संकेत भेजते हैं।
आपकी तैयारी है, आपकी नियमितता यानी कंसिस्टेंसी। बेशक ब्रह्मांड आपसे टेस्ट लेगा कि आप कितने सचेत हैं आपको मिलने वाले संकेतों से, और आप जानते हैं कि यह संकेत ब्रह्मांड किन किन रूपों में भेज सकता है। आपको यह पहेली सुलझानी है और अलाइन करना है इन संकेतों को अपने विचारों और लक्ष्यों से। यह संकेत अक्सर कुछ अजीब से संयोग, किसी विशेष परिस्थिति में विशेष प्राणियों की उपस्थिति जैसे तितली, मोर, कबूतर इत्यादि का बार बार दिखना, कुछ विशेष पैटर्न में बार बार आने वाली संख्याओं के जाल, सपने, शारीरिक संवेदनाएं और चुनौतियों के रूप में आ सकते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होता है और बड़े ही धैर्य के साथ इन्हें सुलझाकर इनका सही अर्थ अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होता है। समय समय पर आपको किसी भी प्रकार के संकेत का मिलना कुछ विशेष संदेश को छुपाए हुए होता है, जिन्हें डीकोड करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन घबराइए मत, किसी भी कारणवश अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड के पास अनगिनत रास्ते हैं आप तक आपकी चीज पहुंचाने के। मान लीजिए आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और यह एक आम प्रकार की ख्वाहिश है जो हर इंसान करता है, लेकिन इस सफर में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, यानी बदलाव। हर चीज की तरह नियति का नियम ही बदलना है, ऐसा बदलाव जो आपको उस प्रकार का इंसान बनाए जो पैसों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सके। यूनिवर्स हमें टेस्ट करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस चुनौतीपूर्ण रास्ते के लिए तैयार हैं। यही है आपकी मैनिफेस्टेशन। इसे आप एक प्रकार का फॉर्म समझिए जिसे भरकर आप यूनिवर्स के पास जमा कर देते हैं और आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में उन चुनौतियों और अवसरों को जिन्हें पार कर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप भी इस टेस्ट का एक हिस्सा हैं और ये यूनिवर्स हमेशा आप पर नज़र बनाए हुए है। आप कैसे उसके संदेश को डीकोड करते हैं और ये समझते हैं कि आपको अपने टेस्ट में कैसे सफलता प्राप्त करनी है। यूनिवर्स के टेस्ट एक पहेली है जो सॉल्व होने का इंतजार कर रही है। ये वो आईना है जो हमारी इच्छा का प्रतिबिंब दिखाते हैं, जो पूछते हैं कि क्या हम सचमुच अपने सपनों का असली मतलब जानने के लिए तैयार हैं। क्या हम तैयार हैं अपने सपनों को जीने के लिए? इनका जवाब पाने के लिए यूनिवर्स आपको चुनता है। यही वो सही समय है जब आपको पूरे आत्मविश्वास से अपनी प्रतिक्रिया देनी है, बजाय कि हार कर या डर कर पीछे हटने के। इसी समय हमें साफ तौर पर यह समझ में आने लगता है कि यूनिवर्स के चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है। फिर जैसे पेज पलटते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। हम देखते हैं कि जो चुनौतियां पहले आई वो पहले सोपान की तरह थीं, जो हमें हमारे सपनों के खजाने के करीब ले गई। मैनिफेस्टेशन के सफर का रास्ता यहीं से शुरू होता है और थोड़े समय में हम जो चीज चाहते थे वो आकार लेने लगती है। ये यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन का एक सबूत है, एक फोर्स है जो हमें अपने सच्चे सेल्फ को ढूंढने के लिए पुश करती है और अपनी गहरी इच्छाओं को अपनाने का न्योता देती है। जैसे जैसे हम मैनिफेस्टेशन की गहराई में उतरते हैं, एक साधारण सवाल पर हम वापस आते हैं जो मैनिफेस्टेशन से संबंधित है। ये सवाल यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की चाबी है। देखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स हमारी हर रिक्वेस्ट पूरी करे, बल्कि इसका अर्थ इससे कुछ और बहुत गहरा है। यूनिवर्स हमें हमारी ही रिफ्लेक्शन देता है। यूनिवर्स इच्छाओं को पूरा करने वाली एक मशीन नहीं, बल्कि एक दर्पण है, एक आईना है जो हमारा असली रूप दिखाती है। ये मैनिफेस्टेशन का आधार है और इसका मैकेनिक्स भी। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की राह पर जब हम अपनी इच्छाओं को अपने विचारों और भावनाओं में शामिल करते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारा जीवन एक नया रूप ले रहा है। हालांकि यह बदलाव धीरे धीरे होता है, पर जरूर होता है। हमने बात की इस दौरान हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों की, साथ ही हमने जाना कि हम इन्हें कैसे अपने अवसर में बदल सकते हैं,
क्योंकि अक्सर इन्हीं के जरिए यूनिवर्स हमसे संपर्क करता है और हमारी चीज़ों को हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। एक सही रास्ता इसका माध्यम बनता है और वो सही रास्ता है वो कारण जिसके लिए हम अपने सपने साकार करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मैं एक सुपरस्टार बनना चाहती हूँ तो इसका कारण है कि मेरे अंदर एक छुपी हुई कला है जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से इससे मैं अमीर भी होंगी और मेरे परिवार का भला भी होगा, लेकिन यूनिवर्स मुझे मौके देगा जब मैं साबित करूंगी कि मेरे अंदर वो टैलेंट है जिससे कि मैं सुपरस्टार बनने के प्लेटफॉर्म पर खरी उतर सकती हूँ। इस संदर्भ में यूनिवर्स का नियम ऐसे काम नहीं करता कि मैं जो मांगूंगी मुझे वो मिलेगा, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना, बल्कि ये मुझे वही देगा जिसकी वाइब्रेशंस मेरे साथ मैच करती हैं। यानी मैंने मांग तो लिया कि मैं एक सुपरस्टार बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी तो एक छोटे से रोल के साथ भी मैच नहीं करती। मेरे अंदर ना तो स्पिरिट है और ना ही कोई टैलेंट जिससे कि मैं यूनिवर्स द्वारा भेजी गई अपॉर्चुनिटीज का सही जवाब दूं। मैंने यूनिवर्स से मांगा कि मैं सुपरस्टार बनना चाहती हूँ, पर ना तो मैं यूनिवर्स के टेस्ट का ही कोई जवाब दे रही हूँ, साथ ही यह कामना करती हूँ कि मैं बस एक जादू की तरह किसी दिन सुपरस्टार बन जाऊंगी। दोस्तों, यहाँ मैं मोनालिसा जैसे हाल ही में वायरल हुई किसी पर्सनालिटी की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये चांदनी सिर्फ 4 दिन की है। पलक झपकते ही लोग जिन्हें आसमान पर बिठाना जानते हैं, उन्हें एक झटके में जमीन पर बिठाने में लोगों को देर नहीं लगती। और फिर ये तो सोशल मीडिया का दौर है जहाँ न जाने कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। हाँ, तो दोस्तों वापस आते हैं मेरे सुपरस्टार बनने के ड्रीम एग्जाम्पल पर। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का अर्थ केवल ये नहीं कि मैंने मांग भर लिया, बल्कि मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को अपनी इच्छा के अनुरूप रेज भी करना होगा। तभी मैं यूनिवर्स के टेस्ट को पूरे आत्मविश्वास से पार कर पाऊंगी। यहाँ एक सबसे बड़ा बेसिक रूल काम करता है, जो है इनर सेल्फ का। इनर सेल्फ मतलब आपका आंतरिक स्वरूप। जब तक आप अपने आंतरिक स्वरूप को नहीं बदलते, तब तक आप इस पुरानी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। ऐसे में बदलाव हमारे लिए केवल एक इल्यूजन भर रहता है, यानी कि भ्रम। तो अपनी वास्तविक स्वरूप यानी हकीकत को बदलने के लिए सबसे पहले जरूरत है अपने आंतरिक स्वरूप को बदलने की, यानी वो चीज महसूस करने की जो हम मांगते हैं। सुपरस्टार के एग्जाम्पल में मुझे खुद को एक सुपरस्टार समझना होगा। एक सुपरस्टार की पर्सनैलिटी, क्वालिटी और कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिंग पर फोकस करना होगा। जब मुझे मौके मिले तब मुझे उनका सही इस्तेमाल करना होगा, खुद को साबित करना होगा कि यस, आई एम द बेस्ट। तभी मैं अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर पाऊंगी, और जब मैं ऐसा नजरिया अपनाऊंगी तब मुझे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, नजरिए का ये बदलाव बहुत अहम है, और ये समझना भी कि यूनिवर्स यहाँ हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे पक्ष में काम करता है। एक सच्चे और दिव्य मार्गदर्शक के रूप में वो हमें तैयार करता है हमारे सपनों को जीने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए। ये पूरी सृष्टि एक निश्चित नियम के अनुसार काम करती है, जिसका हिस्सा आप भी हैं। ये कोई आम बात नहीं कि दुनिया भर की लाखों करोड़ों प्रजातियों में एक इंसान ही ऐसी प्रजाति है जिन्हें अवचेतन मन और दिव्य मस्तिष्क का उपहार मिला। आइए इस उपहार का सम्मान करें और इस्तेमाल करें यूनिवर्स के टेस्ट को पास करने में, क्योंकि अंततः हम सभी मैनिफेस्टेशन के सफर पर चल रहे हैं, जो हमें अपने एक नए वर्जन को अपनाने का मौका देता है। ये मैनिफेस्टेशन जो आप शुरू कर चुके हैं वो आपके लिए एक चॉइस है जो आपको अपनी चाहत तक ले जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट कैसे लेता है, लेकिन अगली वीडियो होगी यह जानने की कि हम इस टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं। दोस्तों, ये समझने के लिए लाखों लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की जर्नी पर चल रहे हैं, और वो ये हजारों लाखों रुपए देकर सीख रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल आसान है और हमारा चैनल आपको बिल्कुल फ्री में सबसे आसान भाषा में ये सिखाता है। अपनी कमर कसकर तैयार हो जाइए यूनिवर्स के टेस्ट को पास करने के लिए और जमकर तैयारी करने के लिए जिंदगी के इस अहम दिशा को उत्तीर्ण करने की। फैसला आपका है।
मैनिफेस्टेशन आपकी है। क्या आप तैयार हैं इस सफ़र पर चलने के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।